पोल कितनी दूर है? 135 किलोमीटर। पहले से प्लान करना तो चलेंगे। तुम सुबह तो सुबह जाना पड़ेगा, अर्ली मॉर्निंग। हाँ, बटवाना भी अकेले जाकर आए ना। वो फोटोज दूंगा तुमको, तुम दिखाना सकते हो। आज तो शर्मा जी बड़े जानवर लग रहे हैं। ओहो, क्या बात है। आज तो बच्चे भी, क्या बात है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी लेने के लिए। मैंने पिछले 2-2.5 महीने से बिल्कुल कोई ग्रॉसरी नहीं ख़रीदी है। मैं हर महीने की शुरुआत में ही 10 तारीख तक ग्रॉसरी ख़रीद लेती हूँ, सो दैट आगे महीना स्मूथ चलता रहे। बट अभी मैं कुछ थोड़ा बिज़ी थी और ट्रैवल भी कर रही थी, तो इस वजह से मैं ग्रॉसरी नहीं ख़रीद पाई थी। हालांकि जो भी ख़त्म होता रहता है वो हम लोग यूजुअली अमेज़ॉन, जियो, बिग बास्केट वगैरह से मंगाते रहते हैं। बट उस तरह से है ना, आप अगर कैलकुलेट करें तो बाद में बहुत बजट गड़बड़ा जाता है। आप ज़्यादातर वो चीज़ें ख़रीद लेते हो जिनकी आपने प्लानिंग नहीं करी थी। जो यूजुअली अगर आप मंथली ग्रॉसरी लाते हो तो वो नहीं खरीदते। ऑल्सो प्राइस भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि मुझे लगता है डीमार्ट में सबसे ही सस्ता सामान मिलता है, बाकी जगह से थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव रहता ही है। तो जो ग्रॉसरी शॉपिंग होती है ना, मुझे तो खैर ये बहुत आनंददायी भी लगती है। बट ग्रॉसरी शॉपिंग आप भी महीने में एक बार ज़रूर किया कीजिए। ऑल द लॉन्ड्री सप्लाई, स्टेपल्स एंड ऑल, काफ़ी ज़्यादा सेविंग हो जाती है, आई टेल यू। और ऐसी जगह से शॉपिंग किया कीजिए जहाँ पे जो इन्वेंट्री है ना वो रन में रहती है, तो आपको स्टेल सामान नहीं मिलेगा, फ्रेश स्टॉक मिलेगा। तो वो फिर आप घर में भी थोड़ा ज़्यादा वक्त अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो स्टोर कर सकते हो। जैसा मैं आपको बता रही थी, मैंने 2-2.5 महीने से एज सच नहीं ग्रॉसरी घर में स्टोर किया है। तो मैं अभी गई थी तो मैं 2-2.5 महीने के हिसाब से ही लेकर आई हूँ, दैट मुझे 2-2.5 महीने के लिए आराम हो जाए। और आपकी स्क्रीन पे आप क्या देख रहे हो, ये है बेसिकली सानवी खुशी के लिए गिफ्ट। कल कोइंसिडेंटली डॉटर्स डे भी था, हम लोग को पता नहीं था डॉटर्स डे है, और पुत्रदा एकादशी भी थी। तो ये चीज़ें हमको पता ही नहीं थी, ऐसे ही बस शर्मा जी का मन हुआ कि जाकर हम लोग ये ले आते हैं। इसके पीछे क्या स्टोरी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बट व्हाट अ स्वीट कोइंसिडेंस, डॉटर्स डे पे सानवी खुशी को हम लोग ये गिफ्ट दे पाए। और ये है सारी ग्रॉसरी। पहले इस सबको सैनिटाइज कर लें, हम लोग क्लीन हो जाएं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी मोटा मोटी क्या क्या सामान है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप राइस कौन सा लाते हो, आटा कौन सा लाते हो। हाँ, तो आप वो सब दिखा देना एक बार, है ना। जो छोटा मोटा है वो नहीं, बट मेजरली जिन चीज़ों के बारे हाँ, में मतलब जो बड़ा बड़ा questions आते सामान हैं, है वो मैं आपको बता दूंगी। मैंने सोचा मैं पहले आपको ये दिखाई देती हूँ। तो ये है, एक मिनट शर्मा जी, इसका बिल का है? हाँ, अभी बिल मेरे पास है। ये है एरियल 4+2 kg और ये है 749 का। MRP कितना है इसका वो बताओ। MRP तो पता नहीं कितना होगा। डीमार्ट से जाने का फायदा है। डीमार्ट में आपको ह्यूज सेविंग्स होती हैं। आपका जो मंथली ग्रॉसरी होता है ना, इसका MRP है 1050, तो अराउंड 300 का सेविंग्स हुआ इसमें। ये डिटर्जेंट हम लोग यूज़ करते हैं, इसका ही लिक्विड वर्जन भी है मेरे पास, मतलब लिक्विड वाला जो बॉटल आता है वो भी है, बट मैं ज़्यादातर डिटर्जेंट ही इस्तेमाल करती हूँ। देन ये है किचन के लिए, और दीज आर फेस टिश्यूज़। और ऑयल मैं यूज़ करती हूँ ये वाला, जो रिफाइंड ऑयल आप देखते हो वो होता है सफोला गोल्ड, और जो आटा आप देखते हो वो होता है आशीर्वाद मल्टीग्रेन राइस। दिस वन, ये है इंडिया गेट का ब्लू वाला पैकेट। एंड आटा मैंने इस बार ये वाला भी लाया है, आशीर्वाद का सेलेक्ट। रेस्ट यहाँ पर है, ये है बैम्बिनो पास्ता मैकरोनी। ये डुरूम व्हीट से बना है, सिमोलिना वाला पास्ता है। मैं मैदा वाला पास्ता बिल्कुल नहीं खरीदती हूँ। देन सम सफोला मसाला ओट्स। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ दालें, मैदा, ये भी दाल है इधर। और ये आप देख रहे हो, दिस इज़ पीनट्स। एंड ये है सॉल्ट में ये वाला इस्तेमाल करती हूँ। इसके बाद ये 2 टावल हैं, ये माइक्रो फाइबर टावल्स हैं। ये किचन में भी अच्छे रहते हैं, सफाई में भी अच्छे काम आते हैं। किचन में आप बर्तन पोंछना चाहते हो, सब्ज़ी पोंछना चाहते हो, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। हाथ पाथ पोंछने के लिए भी बहुत अच्छा है। देन मखानास, और ये एक लाइट लाए हैं शर्मा जी, और ये लगाना है यहाँ पर। ये जो आप बल्ब देख रहे हो ना, ये बेसिकली एलेक्सा है, हाँ शर्मा जी?
हाँ लेकिन बेकार है ये तो। इसका नाम एलेक्सा थोड़ी है, ये सिस्का का है, ये सिस्का का है और ये स्मार्ट बल्ब। स्मार्ट बल्ब है और वो डिस्को जैसा लाइट करता है, बट ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब वैसे तो बहुत अच्छा है, इसकी लाइट बहुत कम है, तो यहाँ लाइट के पर्पज से हम लोग ये वाली लगा देंगे, इसको हटा देंगे। ये पहले बेडरूम में था, तो शानू का शिवर सो कॉन्शियस की मम्मा एलेक्सा हमारी बातें सुनती है, इसको हटा दो तो हम लोगों ने फिर ये हटा दिया और इसको यहाँ लिविंग रूम में रख दिया। एंड आफ्टर दिस यहाँ पर है बटर, और ये मैंगो वाला श्रीखंड बहुत पसंद आया था सबको, तो एक ये मैंगो आम्रखंड, मतलब अमूल का आम्रखंड ये लाया ये है, मेरे को बहुत अच्छा लगा था भाई। है ना। हाँ बहुत अच्छी देन चीज़ है। बटर, देन सम रोल ऑन। हम लोग एज सच डीओ का इस्तेमाल नहीं करते, बट रोल ऑन है ना अच्छे रहते हैं, माइल्ड रहते हैं, और ये आर्मपिट ब्लैक नहीं करते, स्मेल भी लाइट होती है, लाइक पसीना का स्मेल से बचाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर है थोड़े ये पेंसिल सेल्स, दिस इज इट। देन थोड़ा मखाना, और ये है गार्बेज बैग, ये बायोडिग्रेडेबल होता है। दीज आर बेसिकली कंपोस्टेबल बैग्स, तो ये ग्रीन वाले अभी मैं गार्बेज बैग लेकर आती हूँ। ऑल्सो आई हैव ये हैवी वूल सुपर स्क्रब बर्तन के लिए। देन हेयर कलर आई यूज़ 300, और एक कराची, और इसके बाद ये है टॉयलेट क्लीनर, आई यूज़ सनी फ्रेश, वो नहीं यूज़ करती मैं, हार्पिक नहीं, मुझे समहाउ ये अच्छा लगता है। और चीनी मैं ये वाला लाई हूँ, ये डी मार्ट का लोकल लाइक इन हाउस ब्रांड है। मैं पहले वो जो मधुर शुगर है वो लाती थी, बट वो आई फील कम मीठा होता है, बहुत ज़्यादा वाइट होता है, तो इसलिए मैं वो नहीं लाती हूँ, 2-4 बार से ये वाला लेकर आती हूँ। ऑल्सो ये एक है, ये शर्मा जी लाए हैं, दिस इज़ ब्लेड कटर, बेसिकली जो पार्सल्स वगैरह आते हैं उसको काटने के लिए ये अच्छा है। एंड इधर फिर इधर भी सब ऐसे ही सामान है। आप देखिए ये थोड़ा सा कैश्यू, या ये है कैश्यूज, बेसिकली एल्बो पास्ता है ये। अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, ये दोनों चीज़ें देखने में एक जैसी हैं, बट दिस वन इज़ कॉल्ड एल्बो पास्ता। वाई? क्योंकि ये इस तरह का होता है, बहुत ज़्यादा घुमा हुआ होता है, इसके ऊपर ज़्यादा लाइंस होती हैं, इसको यूजुअल भाषा में एल्बो पास्ता कहते हैं। वाइल ये एकदम ही छोटा छोटा और स्मूथ होता है ना, ये देखिए, देखने में ये दोनों एकदम सेम है। अगर सेम भी है तो ये थोड़ा बड़ा होता है और ये थोड़ा छोटा होता है, इसको मैकरोनी कहा जाता है, ये उतना टेक्सचर्ड भी नहीं होता। हालांकि दोनों सेम ही लगते हैं, आप दोनों को मैकरोनी भी कह सकते हैं, बट दिस वन इज़ एल्बो पास्ता। और इसके बाद ये एक फेविकॉल सानवी खुशी के लिए, और ये है ईयरबड्स, एंड देन ये है शावर जेल, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा और सामान है। बेसिकली ये है मेरा डायरी, मैं अपने लिए एक स्पाइरल डायरी लेकर आई हूँ। मेरा डायरी सानी से पहले भर जाता है। ये वाला हल्का है। ये सब 5 kg है मैडम। अब 5, खुशी तुम बताओ, 5 किलो रुई हल्की होती है कि 5 किलो नेल्स यानी लोहे के कीले यार इनमें 5 किलो नहीं। हल्की है? वो 5 किलो नहीं है। वही खुशी 5 किलो वेट होता है, क्वांटिटी नहीं बाबू। दोनों का सेम ही तो वेट होगा। हाँ, यार हाँ। ये फाड़ भी नहीं देते हैं, कुछ छेद कर करके। वो छेद कर देते हैं जिससे हवा निकल जाए, फिर स्टैकेबल हो जाते हैं। क्या हवा निकल जाए? शानू ये रहने दो। कीड़े घुस जाए तो? हाँ ये ना वो हमारा हेडेक। हाँ दीदी, हाँ शानू फिट हो गए एकदम कराटे कर करके। पंखा बंद कर लो। चलेगा, मैं इतना लंबा नहीं हूँ। शानू एलेक्सा पकड़ लो कहाँ है? पापा के हाथ में। वही पापा। कहाँ? चलाओ जरा नीलम। जस्ट अ सेकंड, हाथ हटाओ ना। या वेरी गुड।
सीधा है टेढ़ा है? सब सीधा है सर। सीधा है ना? और ये है सानवी खुशी का गिफ्ट। ये लोग डॉग चाहिए, पपी चाहिए, पपी चाहिए, पपी चाहिए, बिल्ली चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो उसे कॉम्पनसेट करने के लिए शर्मा जी ने ये ला के दे दिया है कि अभी इसके साथ बिजी हो जाओ। और खुशी को ये बजाना आता भी है, बहुत अच्छे से नहीं, बट उसने खुद ही लर्न किया था। अब वो अपना है खुशी, यू विल ब्रश अप योर स्किल्स। हाँ। ये सब नहीं, कुछ भी बजा। हाँ। वाह खुशी। वो बजाना टिंग टिंग टिंग। हाँ हाँ हाँ, अच्छा तो था। हाँ हाँ, आई आई आई। और ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये लोग ना कुछ हिट एंड ट्राई कर रहे हैं। चलो सुना फिर से। ये दोनों कर रहे हैं, दोनों। चलो फिर से। खुशी बदमाश, इधर दिखा चेहरा पापा मेरा। मैं जानबूझ के नहीं कर रहा। अच्छा, अपने आप हो रही थी ना कि हाँ। और हाउ आर यू फीलिंग? हाँ, कीबोर्ड चलाने के बाद अच्छा माँ, बहुत अच्छा। बहुत खुश हूँ। एक्चुअली ना गाइस, सानवी खुशी के पास एक कीबोर्ड पैलेस है। हाँ शर्मा जी, क्या ब्रांड है वो पता नहीं, छोटा सा कैसियो एक का ही है। था। कैसियो का ही था। एक्चुअली खुशी और शानू उस पर प्ले करते थे और कुछ एक तो वो अच्छा खासा बजाना भी सीख गई थी, फिर उसकी कीज टूट गई तो वो प्रेस नहीं होता था ना, वो की टूट जाने की वजह से। तो शर्मा जी काफ़ी वक्त से सोच ही रहे थे लाने का, बट देन अब इनका वो डॉगी लाओ, कैटी लाओ, वो बढ़ गया था, तो
मना कर दिया है हाँ। स्ट्रेट कि नहीं ला रहे हैं। हमने बहुत सोचा और आप लोगों ने भी बहुत हेल्प किया। बहुत सारे लोगों ने, इतने लंबे लंबे मैसेजेस भी थे टू बी फ्रैंक, इतने लंबे लंबे कमेंट्स थे। मैंने सब गो थ्रू किए, जितने मैक्सिमम पढ़ सकता था, सारे तो नहीं पढ़ सकते थे। बहुत सारे मैसेजेस पढ़े। बहुत लोगों ने बोला डॉग, मेजॉरिटी डॉग की तरफ थी, कैट की तरफ कम थी। और बहुत सारे लोगों ने बोला एक्वेरियम रखने के लिए बोला, पैरट्स के लिए बोला, रैबिट के लिए बोला, बट प्राइमरली मेजॉरिटी डॉग के लिए थी। और बहुत उससे भी ज़्यादा कमेंट्स थे कि मत लो अभी, मत लो। और क्योंकि वो एक कमेंट हमारा- जेन्युइन भी थे। हाँ, रीजन भी कि उन्होंने जो रीजन दिए थे वो बहुत जेन्युइन थे। जैसे कि हमारा अपार्टमेंट है, छोटा है, छोटा है तो कोई भी डॉग रखेंगे तो उसको हम छोड़ेंगे कहाँ? कहीं बाहर जाना हुआ तो, ट्रैवल करना हुआ तो कहाँ रखेंगे? और यार फिर डॉग लाने के बाद मतलब चाहे कोई भी एनिमल लाओ यार, वो फिर आपकी फैमिली मेम्बर जैसा हो जाता है। फिर आप उसको ये किसी के पास भी छोड़ देना या अकेले छोड़ के जाना उसको इज नॉट गुड। एग्जैक्टली। और अभी के लिए हम लोगों ने ड्रॉप किया है, शायद शानो खुशी थोड़े बड़े हो जाएं तब लाएं, तब हम लेके आएंगे। क्योंकि ये तो हमारे घर में, मैं आपको बताऊँ, 6 साल से ऑन एंड ऑफ चल ही रहा है। ऐसा हो जाता है कि बस अभी कल ही ले आएंगे, फिर वही लगता है यार अरे बहुत सारे हम लोगों care ने कर पाएंगे कि नहीं। बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किए कि ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया, बट उनको भी 8-10 साल लगे। वो प्लानिंग करते रहे, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए खुशी तो एकदम ही सैड हो गई थी। खुशी, कैन आई सी योर फेस? हाँ, उसमें क्या लगे हुए बेटा, बैठो। तो खुशी ज़्यादा सैड थी, तो शर्मा जी ने मुझसे पूछा कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि उसको अच्छा लगे। तो फिर हम दोनों ने डिसाइड किया वही कीबोर्ड वाला कर लेते हैं। तो इसलिए आज इन लोग के लिए कीबोर्ड आ गया। और उसे बजाना, हाँ, तोड़ना नहीं। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि इनको कॉम्पनसेट करने के लिए हम लोगों ने वो कीबोर्ड लाया है। सही में। Yes, और चलो अच्छा फिर- है ना, हाँ हमारे पैसे भी बच गए। हाँ, कीबोर्ड तो आधी कीमत में आ गया। आधी डॉगी तो कीमत डबल में। से भी ऊपर का आता है। बहुत बहुत लोग बोल रहे थे डॉगी खरीदना नहीं, डॉगी अडॉप्ट करना। चाहिए। अडॉप्ट कहाँ और से कर एडॉप्शन सकते के लिए भी हैं? मैंने देखा था, एक दो ऐप थी, वहाँ पे थे पपीज, हम्म, बट बहुत दूर दूर थे, हमारे सिटी के कम थे, बाहर के ज़्यादा थे। तो अब वहाँ तक जाना लेके आना तो, बट अभी तो हमने छोड़ ही दिया है। छोड़ ही दिया। हाँ, कि पेट नहीं लेके आ रहे अभी। सबसे ज़्यादा तो इसी की टेंशन हो रही थी। अब मैडम खुश हैं? हाँ हाँ, मुझे कुछ मीठा सा खाने का मन हाँ, है। कुछ प्लीज बनाओ ना यार मीठा। मीठा। मुझे हाँ। इतने बिस्किट लाए वो खा लो। नहीं, बिस्किट से मीठे की वो नहीं होती। सूखा सूखा है। मिठाई मीठे जैसा मन कर रहा है। अरे ये अच्छी बात है। हलवा बना दो ना, आटे का हलवा बना दो। आटे का हलवा? हाँ पक्का? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। पक्का खुशी? हाँ ठीक है, बना देती हूँ। 5 मिनट लगेगी। हलवा हाँ, तो हाँ। मैं खाऊंगी। चलेगा, हाँ ठीक है, फिर लाती हूँ। चलो। आटे का हलवा का ऑर्डर आ गया, तो आटे का हलवा बनाएंगे। बहुत आसान रेसिपी है। देखिए मैंने यहाँ 1/3 कप ले लिया है। ये तो मैं जितना हलवा बना रही हूँ उसके हिसाब से मैंने 1 कप लिया है। आप कोई भी 1 कप ले लीजिए, सारी चीज़ें उसी से मेजर करेंगे। तो अभी ये जो आटा है ना, इसे ड्राई पैन में ऐसे सूखा ही रोस्ट करना है। और रोस्ट भी नहीं करना है, 3-4 मिनट बस ऐसे ही भून लेना है। आपको एक अलग सी खुशबू, मीठी मीठी सी आटे के भुनने की खुशबू मतलब फील होने लगेगी। हालांकि आटा भुना नहीं है, ये अभी भी सफ़ेद ही है। बस 3-4 मिनट जब तक इसकी खुशबू रिलीज़ हो, आप इसको भून लीजिए। और ये जो आटा है इसे निकाल के दूसरे बर्तन में रख दीजिए, थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। और अभी जो सेम पैन है ना, इसमें डालेंगे घी। और मैं पहले हैंडफुल ऑफ नट्स इसमें फ्राई कर रही हूँ। जो आटे का हलवा है ना, इसके प्रोपोर्शंस बिल्कुल ही आसान है। आप जिस भी कप का इस्तेमाल कर रहे हो, उस कप से आटा, चीनी और घी बराबर, और पानी 2 गुना, बस ये है मेजरमेंट्स। तो मैंने बहुत थोड़ा सा घी यहाँ लिया है, इसमें मैं नट्स फ्राई कर रही हूँ। और अभी फिर जो आटा है वो इस घी में डाल के भून लेंगे। एकदम स्लो फ्लेम पे भूनिएगा, इसको बहुत वक्त नहीं लगता है। आपको लगेगा कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा स्लो फ्लेम पे भूनने से, ऐसा नहीं है। स्लो फ्लेम पे भूनिएगा, बहुत अच्छा ब्राउन। मैंने 1 चम्मच और घी डाला है। जो घी है उसको बैचेस में डालेंगे, बट उतना ही जितना आपने आटा लिया था। आप ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप घी की मात्रा कंट्रोल कर सकते हो। आप देख रहे हो कि ये आटा ब्राउन हो गया, ये नहीं, ऐसा ब्राउन चाहिए, एकदम चॉकलेट कलर का ब्राउन हो जाए। चॉकलेट तो ज़्यादा डार्क हो जाएगा, बट ऐसा कैरमल कलर का ब्राउन हो जाए ना, इतना ब्राउन आटा कर लीजिए, बहुत मीठी इसकी खुशबू आने लगेगी। अब इस स्टेज पे उतना ही चीनी जितना कि आटा था ऐड कर दीजिए और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। थोड़ी देर भूनना है आपको, लगभग 1 मिनट।
चीनी यहाँ पिघलेगी तो नहीं, बट ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है हलवे को। और हलवा के लिए आटा इतना डार्क ज़रूर भूनिएगा, हल्का हल्का भूनेंगे तो फिर फीके से रंग का हलवा बनेगा जो अच्छा नहीं लगता है। अब जितनी चीनी डाली थी उससे 2 गुना पानी सेम मेजरिंग कप से मैं डाल रही हूँ, यानी कि हलवे में आटा, चीनी और घी बराबर जाते हैं और पानी जाता है 2 गुना। और अब ये हलवा बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे आपको पकाना है। एकदम से जो आटा है ये पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा। इसमें पकने जैसा कुछ तो है नहीं, क्योंकि आटे के जो ग्रेन्स हैं वो बहुत फाइन है, वो जल्दी से पानी अब्जॉर्ब करके अच्छे से फूल जाते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाला है कार्डमम पाउडर, फ्लेम बिल्कुल ही स्लो है, और बचा हुआ 1 चम्मच घी भी मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। और बस इसको 1 मिनट और भूनना है, और ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं है। आपका हलवा हो गया है तैयार। इसे बनने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, ना ही इसमें सामान बहुत ज़्यादा जाता है। सिर्फ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका हलवा बनेगा परफेक्ट, अमेजिंगली टेस्टी। जो नट्स मैंने फ्राई किए थे उसमें से थोड़े से काट कर यहीं मिला दिए हैं, थोड़े से रख दिए हैं गार्निश के लिए। एंड लुक एट दिस, हलवा इज़ रेडी। आप गौर से इस हलवे को महसूस करने की कोशिश कीजिए, कितना अच्छा ग्रेनी बना है, बिल्कुल भी ये हाथों में या दांत में नहीं चिपकता है और बड़ा मज़ेदार लगता है। ट्राई दीजिएगा ये हलवा, रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। वैसे भी आटे का हलवा है ना, बहुत ही कम्फर्टिंग होता है, आई टेल यू, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। छोटे मोटी मीठे वाली जो क्रेविंग होती है ना, आटे का हलवा इज़ द बेस्ट फॉर दैट। हलवा भाई। Alright, thank you so very much. ओह ये तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई। तुम्हें हलवा खाने का मन कर रहा था? हाँ, बड़ी लाइट जलाओ, बड़ी लाइट। क्यों? हम पहले आंखों से खाते हैं। मजा आ गया। ऐसा कहते हैं जिन बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है ना, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। तुम तो करते हो। माँ का भक्त ये भी। जय माता दी। तुम्हारा तो पता है, ये भी है। शक्ल तो दिखाना, हमटी डमटी। और पापा से प्यार की क्या निशानी होती भाई? मुझे नहीं पता मैंने तो ये सुना है। ऐसा लोग बोलते हैं कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करे या दूध के आइटम्स उसको ज़्यादा पसंद आते हो ना, तो वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता है। पता है ये आटे का हलवा है ना, प्रसाद भी होता है, बहुत जगह एज प्रसाद बनता है ये। और इसको बनाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इंग्रेडिएंट भी कम जाते हैं, बस ये चिपचिपा नहीं होना चाहिए। अरे उसमें मिलता है ये गुरुद्वारे में। गुरुद्वारे में पीछे तुम्हारी पैंट दिख रही है, देखो, कोई बोलेगा तो फिर इट गोज़ टू यू। मतलब ऐसे हाथ में देते हैं ना प्रसाद, तो हाथ में चिपकना नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं। रमन भाभी ने ऐसे ही बताया था। हम जब मोहाली रहते थे किराए पे, तो हमारी जो लैंड लेडी थी बहुत अच्छी थी यार, वो बहुत ही अच्छी, उनका नाम था रमन भाभी। तो उन्होंने बताया था कि ऐसा होना चाहिए प्रसाद। मैं सीख रही थी तो बनाना। हमारे वो भी बहुत अच्छे थे यार, 7 फेज वाली आंटी भी बहुत सही थे वो भी। वो आंटी तो रो रही थी जब तुम आई थी। हमारे सारे लैंडलॉर्ड अच्छे ही निकले ना, बहुत अच्छे निकलते हैं, मतलब टच वुड। हाँ, टच वुड। एक छोड़ के, एक बहुत गंदा था, बहुत ही गंदा था। उनका घर हमें 10 दिन में छोड़ना पड़ा। 10 दिन में छोड़ दिया था हमने। वो तो बेसिकली उनका घर का ही प्रॉब्लम था। उस वक्त हमारे पास, हमारा वो ख़त्म हो रहा था 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, और प्रॉपर्टी फाइनल नहीं हो रही थी, तो लेना पड़ा। तो उनके साथ हम रहे भी नहीं ना, उस एक को छोड़ दिया जाए तो सभी बहुत ही अच्छे निकले। हाँ, काजू बहुत अच्छा यार, बहुत सही, मीठा भी एकदम सही है। हाँ, ये तो बहुत आसान है, तुम भी बना सकते हो, कोई भी बना सकता है। इट्स वेरी इजी रेसिपी। मेरे को सीखना ही नहीं है। सीखना ही नहीं है, तुम ही बनाओगी तो। बने रहो, पगला काम करेगा अगला। सीख लिया तो बनाना पड़ेगा। एक मैं तेरे को ड्राइविंग के लिए बोलता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो ऐसी कहावत बनाई है, तो मैं तो कहावत बता रही हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी कह रही हूँ। आई तो लव कुकिंग फॉर यू ऑल। चलो अच्छा है खुशी, चलो तो गुड नाइट करें इसी बात पे। गुड नाइट, बाय, गुड नाइट। हम लोग एंड कर रहे हैं। हम लोग एंड कर रहे हैं। यू ऑल टेक केयर, विल मीट टुमारो। आप सब लोग अपना ध्यान रखना, बाय खुश रहना, बाय। मस्त एकदम।